नमस्कार दोस्तों, मौसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, एटीएम में नहीं होगी कैश की किल्लत। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी की है बैंकों को। उसमें कहा गया है कि यदि एटीएम में ये जो कैश की जो किल्लत नहीं होगी, ये गाइडलाइन है, ये 1 अक्टूबर के बाद से लागू होगी। यानी 1 अक्टूबर के बाद आपको एटीएम में कैश की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन है कि बैंक ये सुनिश्चित करे कि उनके एटीएम में पैसे रहने चाहिए। मतलब कि कोई कस्टमर यदि पैसे निकालने जा रहा है तो कैश आउट की समस्या ना हो। यानी ऐसा ना हो कि उसे ये मैसेज मिले कि अब एटीएम में पैसे नहीं हैं। यदि ऐसा होता है तो उस बैंक पर पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी होगी 10,000 रुपये की। और इसके लिए क्राइटेरिया है कि मान लीजिए यदि कोई कस्टमर गया बैंक के एटीएम में गया और पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है, और उसका पैसा सिर्फ इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि एटीएम में कैश नहीं है, यानी कैश आउट है, तो देखा जाएगा कि ये समस्या कितने समय तक रहती है। यदि टोटल 10 घंटे तक ये समस्या रहती है, और ये 10 घंटे पूरे महीने में देखे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 10 घंटा लगातार देखा जा रहा है। अगर पूरे महीने में 10 घंटा यदि ऐसा रहा है कि एटीएम में पैसे नहीं हैं, तब उस बैंक पर पेनल्टी लगाई जाएगी 10,000 रुपये की। इसलिए बैंक को ये सुनिश्चित करना है कि एटीएम में पैसा है, और इसके लिए वो जो भी सिस्टम लगाना चाहें वो लगाएंगे। वो ऑटो जनरेटेड सिस्टम होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कब एटीएम में पैसे कम हो रहे हैं, ये बैंक देखेगी इस बारे में। आप जैसा कि देख रहे हैं, लिखा हुआ है, इफ़ ए कस्टमर इज़ नॉट एबल टू विड्रॉ कैश ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन ए पर्टिकुलर एटीएम विल बी काउंटेड एज एन इंस्टांस ऑफ कैश आउट इन एन एटीएम। आरबीआई इशूड नोटिफिकेशन ऑफ स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम। तो अब 1 अक्टूबर 2021 यानी इसी वर्ष के 2021 से ये स्कीम चालू हो रही है। यानी 1 अक्टूबर के बाद आपको एटीएम में पैसे ना होने की समस्या का सामना बहुत कम करना पड़ सकता है, या नहीं भी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि एटीएम क्या होता है और कितनी तरह का होता है। देखिए, एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम कई तरह के होते हैं, जैसे ऑन साइट एटीएम, ऑफ साइट एटीएम, वाइट लेबल एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम, पिंक लेबल एटीएम, ग्रीन लेबल एटीएम। चलिए हम जानते हैं कि ऑन साइट एटीएम, इन सभी एटीएम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि होता क्या है। देखिए, ऑन साइट एटीएम जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि साइट पर होंगे। मतलब यदि कोई बैंक है तो बैंक के प्रेमिसेस के अंदर, बैंक के कंपाउंड के अंदर या बैंक के बिल्डिंग के अंदर यदि कोई एटीएम स्थापित है तो उसको बोला जाएगा ऑन साइट एटीएम। उसी तरह बैंक के बाहर में किसी भी स्थान पे, बस बैंक के अंदर नहीं, बैंक के बाहर में किसी भी स्थान पे यदि कोई एटीएम इंस्टॉल्ड है तो उसको हम बोलेंगे ऑफ साइट एटीएम। अब बात करते हैं वाइट लेबल एटीएम क्या होता है। देखिए, एटीएम ज़रूरी नहीं है कि बैंक के द्वारा ही इंस्टॉल किया जाए। कभी कभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा भी एटीएम इंस्टॉल किए जाते हैं। यानी ऐसी फाइनेंशियल कंपनी जो बैंकिंग बिजनेस से, मतलब कि वो आपका खाता, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट आपको इशू करना, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड इशू करना, ये सब काम नहीं करती है। वो ऋण विन देने का काम करती है, या इसी तरह एटीएम स्थापित करके अपना चार्ज लेने का काम करती है। यानी ऐसी फाइनेंशियल एंटिटीज़ जो बैंकिंग बिजनेस से नहीं जुड़ी हुई हैं, ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज जो बैंकिंग बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है। बैंकिंग बिजनेस मतलब आप समझ गए, खाता खोलना, बंद करना, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आपको एटीएम प्रोवाइड करना, आपको क्रेडिट कार्ड इशू करना, आपको ये सब जो काम है ये नहीं करती है। वो लोग, उस तरह के एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी एटीएम इंस्टॉल करते हैं, और उस पर वो कुछ चार्ज लेती हैं, उनको तो फ़ायदा होता ही है। तो वैसे एटीएम को जो किसी एनबीएफसी द्वारा इंस्टॉल्ड है, वाइट लेबल एटीएम कहते हैं, और उस एटीएम का किसी ना किसी बैंक के साथ जोड़ भी रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन लेबल एटीएम ऐसा कहता है, उस एटीएम को कहते हैं जो बैंक द्वारा इंस्टॉल्ड होती है लेकिन लीज पर।
ठीक है। लीज होता है, जैसे कि मकान का लीज होता है ना, 99 साल तक अब लीज है, फिर रिन्यू करवाइए। इसलिए यदि किसी एटीएम को बैंक ने लीज पर लेकर इंस्टॉल्ड किया है तो वैसे एटीएम को ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं। और देखिए, ये जो आरबीआई ने इशू किया है ये मैंडेट कि एटीएम में कैश की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, इसमें यदि किसी वाइट लेवल एटीएम में भी पैसे नहीं रहते हैं तो पेनल्टी लगेगी बैंक पर ही। बाद में बैंक अपने हिसाब से फैसला लेगी कि उसका ज़िम्मेदार कौन है। यदि वाइट लेवल एटीएम है, ज़िम्मेदार है, एनबीएफसी ज़िम्मेदार है, तो उससे वो पेनल्टी बैंक वसूलेगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो भी पेनल्टी लगेगी वो बैंक पर लगेगी जो उस एटीएम से एसोसिएटेड होगी। ठीक है। पिंक लेवल एटीएम वैसे एटीएम को कहते हैं जहां पर ट्रांजैक्शन केवल महिलाओं को अलाउड रहता है, और ग्रीन लेवल एटीएम जहां एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है उसको ग्रीन लेवल एटीएम कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ एटीएम क्या है, और साथ ही साथ आप ये बात भी समझ गए होंगे कि रिजर्व बैंक का क्या मैंडेट है कि 1 अक्टूबर 2021 के बाद से एटीएम में पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए, कि कोई कस्टमर सिर्फ इसलिए ना लौट जाए कि एटीएम में पैसे नहीं हैं। अगर ये समस्या पूरे महीने में 10 घंटे तक बनी रह जाती है तो उस बैंक पर जो उस एटीएम से संबंध है पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपये की। तो ये कस्टमर के हित में बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसका निदान किया जा सकता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।